जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल रेलवे एनटीपीसी का नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि एनटीपीसी की वैकेंसी में आवेदन जो होगा वो 14 तारीख से होगा। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि एनटीपीसी में एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 2 क्या होता है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया गया था, लेवल वाइज आपका कट ऑफ किया गया था। और सभी जोन के कट ऑफ के विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा और उसके साथ साथ कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि रेलवे में एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम प्रोसेस क्या होता है और कैसे आपका कट ऑफ बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिस को कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो आपकी यह नोटिस कल आई थी जिसमें लगभग पदों की संख्या 11,000 के आसपास है और इसमें अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनकी संख्या 8,113 है और उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनकी संख्या 3,445 है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यह वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक अखबार के माध्यम से एक कटिंग आई थी जिसमें बताया गया था कि एनटीपीसी के लगभग 19,000 पद खाली हैं जिसका अध्याचन बहुत ही जल्द जारी हो सकता है। और जब कल शॉर्ट नोटिस आया तो उसमें पता चला कि पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 11,000 है। तो संभावना यही है, लगभग 95% चांस यही है कि आपके पद बढ़ेंगे और पद बढ़ के लगभग 18 से 19,000 पद के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाएगी। तो कंफर्म मान के चलिएगा कि आपकी वैकेंसी जरूर बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के विषय में। आपकी जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की, जिसमें जो लेवल होता है 5 और 6 जो लेवल की वैकेंसी आती है, उसका जो आवेदन होगा वो 14/9/2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 13/10/2024 को होने वाला है। और इसमें जो वैकेंसी होती है इसमें स्टेशन मास्टर भी इसी लेवल 6 में आता है और गुड्स गार्ड जो होता है वो लेवल 5 में आता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होता है वो भी लेवल 5 के अंतर्गत आता है। तो ये सभी वैकेंसी लेवल 5 के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस समय बच्चों का है कि जो कोरोना काल में वैकेंसी नहीं आई थी तो क्या उसके लिए एज में छूट दी जाएगी और वैकेंसी में किस वैकेंसी में कितना एज मांगा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एज में छूट आपकी मिलने वाली है और ये छूट जो है 3 वर्ष का मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी एज कब से कब तक कैलकुलेट की जाएगी। अगर हम देखें तो इसमें 18 से 36 वर्ष है, लगभग जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी वैकेंसी आई है उसमें। अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये आपका 12th लेवल का है। अगर आप देखें तो इससे पहले जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें एक ही आवेदन हुआ था और उसमें उसके हिसाब से आपकी पूरी वैकेंसी जारी की गई थी और एक ही साथ आवेदन 12th का भी हुआ था और ग्रेजुएशन का भी हुआ था। लेकिन इस बार दोनों में अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डेट है 12th लेवल के लिए वो 21/9/2024 से लेकर के 20/10/2024 इसका लास्ट डेट है। और ग्रेजुएशन जो आपका 12th लेवल का होता है उसमें जो वैकेंसी आती है लेवल 2 की आती है और लेवल 3 की आती है। और यहाँ पे वैकेंसी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो एज मांगा जाएगा वो 18 से 33 साल मांगा जाएगा। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि 12th लेवल के लिए जो एज होगा वो 18 से 33 साल होगा और उसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन लेवल का एज होगा वो 18 से 36 साल का होगा। ये आपकी जनरल की एज है। इसमें आप ओबीसी हैं तो आप इसमें 3 वर्ष कम कर सकते हैं। यदि आप एससी और एसटी हैं तो इसमें आप 5 वर्ष कम कर सकते हैं। यह आपका एज इस बार कैलकुलेट होगा। अब बात करते हैं कि आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम प्रोसेस क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें जो एग्जाम प्रोसेस होता है तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, उसके बाद सीबीटी 2 होता है और उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट है आपका वो होता है। स्किल टेस्ट के मतलब तो विभिन्न वैकेंसी है उस हिसाब से स्किल टेस्ट होता है। किसी में टाइपिंग होता है और किसी में साइको होता है, तो उस हिसाब से आपका अलग अलग पोस्ट का अलग अलग स्किल टेस्ट होता है, तो आपको वो देना पड़ेगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें 3 प्रोसेस होता है। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट, तो आपका जो कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं वही CBT 1 है। उसके बाद जब आप उसमें पास होंगे तो CBT 2 आएगा, और जब आप उसमें पास होंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी। यही इसका एग्जाम प्रोसेस होता है। अब CBT 1 की बात करें तो CBT 1 में जो सिलेबस होता है, जो इसका पैटर्न होता है, उसके विषय में हम जाने तो CBT 1 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 मार्क का होता है, और 90 मिनट में आपको सभी प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ही अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। एग्जाम पैटर्न में से मैथ से क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और उसके बाद रीजनिंग से आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और जीके जीएस से आता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और इस जीके जीएस में कंप्यूटर का साइंस का अधिक रोल होता है, साइंस में फिजिक्स और बायो। तो ये आपका CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1। ये आपका पूरा एग्जाम प्रोसेस है, और इसमें अगर हम देखें तो 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 90 मिनट में आपको 100 प्रश्नों को हल करना होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर आप इसमें पास हैं तो उसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 भी सेम आपका एग्जाम पैटर्न का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें अगर हम देखें तो मैथ में इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 नंबर के, उसके बाद रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 नंबर के, और आपका जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। टोटल आपके CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के, और इसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। ये आपका CBT 2 है। अगर आप इसको कंप्लीट एनालिसिस देखें CBT 1 और CBT 2 में क्या अंतर है, तो अंतर बस यही है कि आपका क्वेश्चन का संख्या जो है वो बढ़ गया है। अगर आप देखें पहले आपका 100 क्वेश्चन आता था, अब उसके बाद आपका 200 क्वेश्चन आएगा। समय सेम है, पहले आपको 90 मिनट में 100 प्रश्न करने थे, और उसके बाद में आपको CBT 2 में 90 मिनट में 120 प्रश्न करने हैं, और क्वेश्चन का लेवल भी आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। यही आपका पूरा एग्जाम होता है। अब एग्जाम हो जाएगा तो आपका कट ऑफ लगाया जाएगा, और इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी रेलवे NTPC में, उसमें जो आपका कट ऑफ लगाया गया था CBT 1 का, वो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय बच्चों की है, क्योंकि ये आपको कट ऑफ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल आपका जोन वाइज कट ऑफ जाता है, और किसी किसी जोन का कट ऑफ आपको बहुत हाई देखने के लिए मिलेगा, और किसी किसी जोन का कट ऑफ आपको बहुत लो देखने के लिए मिलेगा। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है कम मेहनत पर। तो आवेदन करने से पहले आपको ये वीडियो डिटेल तरीके से देखना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आपको कम मेहनत में सिलेक्शन लेना है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपकी 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी रेलवे NTPC की, उसमें CBT 1 में जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ किया गया था। इसके विषय में हम बात करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम अजमेर जोन की बात करते हैं 2021 के CBT 1 के कट ऑफ के विषय में। तो इसमें जो लेवल 2 की वैकेंसी आई थी, लेवल 2 मैंने अभी आपको बताया, ये आपका 12th लेवल की वैकेंसी होती है लेवल 2, और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था UR के लिए आपका 73 नंबर गया था 100 नंबर में से, क्योंकि आपका लेवल 1 जो होता है वो 100 नंबर का होता है। SC का कट ऑफ आपका जो गया था वो 63 नंबर, ST का कट ऑफ आपका 60, OBC का कट ऑफ आपका 70, और EWS का कट ऑफ आपका 64। लेवल 3 का जो कट ऑफ गया था अजमेर जोन से वो आपका 80 गया था UR के लिए, 69 गया था SC के लिए, ST के लिए 64, OBC के लिए 76, और आपका EWS के लिए भी 69 गया था। और उसके बाद लेवल 5 की बात करें अजमेर जोन में तो UR का कट ऑफ 74, SC का कट ऑफ 63, ST का 62, OBC का 70 और EWS का 65। और उसके बाद लेवल 6 की बात करें तो इसमें UR का कट ऑफ गया था अजमेर जोन से CBT 1 के लिए आपका 83, SC के लिए 70, ST के लिए 68, OBC के लिए आपका 79 और इस EWS के लिए आपका 74। यह आपका अजमेर जोन का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 का कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, वो भी कौन सा CBT 1।
ठीक है, अब बात करते हैं अहमदाबाद जोन के विषय में। तो इसमें 2021 में लेवल 1 का कट ऑफ किया गया था। तो इसमें लेवल 2 की बात करें सबसे पहले हम, तो यूआर का कट ऑफ आपका जो गया था अहमदाबाद जोन से वो आपका 62 था, एससी के लिए आपका 55 था, एसटी के लिए आपका 49 था, ओबीसी के लिए 58 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 था। और वही लेवल 3 की बात करें तो इसमें यूआर का जो कट ऑफ है 68, एससी का कट ऑफ 57, एसटी का 51, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 48। लेवल 5 की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ 64, एससी का कट ऑफ 59, एसटी का कट ऑफ 53, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 51। और लेवल 6 की अगर हम बात करें तो यूआर का 72, एससी का 66, एसटी का 62, ओबीसी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 61। ये आपका अहमदाबाद जोन का कट ऑफ है। देखिए, मैं कट ऑफ को सभी जोन का लेवल वाइज क्यों सही बता रहा हूं, क्योंकि आप जिस लेवल और जिस जोन में आवेदन करना चाहते हैं उस जोन का कट ऑफ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको देख लिए, मान लीजिए आप किसी में से आवेदन करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। देखिए, अब मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, एक क्लियरिटी आपको देना चाहता हूँ कि क्यों आपको जोन वाइज कट ऑफ देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम अगले जोन का कट ऑफ बताते हैं। अगर आप देखिए CBT 2 और यहाँ पे CBT 2, यहाँ पे अजमेर जोन का कट ऑफ है जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका गया है 73। और वहीं पे अगर आप देखिए तो ये अहमदाबाद जोन का कट ऑफ है जिसमें लेवल 2 का ही कट ऑफ जो गया है वो 62 गया है। तो आप देखें लगभग 11 नंबर का अंतर आपको यहीं पे दिख जाएगा लेवल 2 के कट ऑफ में, एक ही जोन में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें 1 नंबर या फिर आधे नंबर से बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और 11 नंबर कितनी बड़ी बात होती है आप सोच सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले जोन देख के आवेदन करना, किस जोन में आपको आवेदन करना है पूरा सोच के आवेदन करना, जिससे बाद में पछताना न पड़े। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आवेदन कर देते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कि मुझे इस जोन में आवेदन करना था, मुझे इस जोन में आवेदन करना था। तो आपके दिमाग में वो सोच ना रहे, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद जोन का। तो इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ होता है हमेशा से सबसे अधिक जाता है, सबसे अधिक नहीं कह सकते लेकिन अधिक जाता है। और इसमें एनटीपीसी CBT 1 का जो कट ऑफ गया था 2019 वाली वैकेंसी में, वो लेवल 2 के लिए आपका जो गया था 75, एससी के लिए जो गया था 65, एसटी के लिए जो गया था वो आपका 53, ओबीसी के लिए आपका जो गया था 71 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका गया था 65। लेवल 3 में आपकी जो यूआर की कट ऑफ था वो आपका 83 था, एससी के लिए आपका 73 था, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए लगभग 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 74। लेवल 5 के लिए जो आपका कट ऑफ था वो आपका 76, एससी के लिए 64, एसटी के लिए आपका 54, ओबीसी का 70, ईडब्ल्यूएस का 65। और लेवल 6 का जो कट ऑफ था 88 गया था, 100 में से 88 आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। एससी के लिए 78, एसटी के लिए 73, ओबीसी के लिए 84, ईडब्ल्यूएस के लिए 83। वहीं चंडीगढ़ जोन की बात करें तो इसमें लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए आपका 70, एससी के लिए आपका जो गया था वो 60, एसटी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ गया था, एक मिनट थोड़ा पेन, ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो 65 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो 57 गया था। लेवल 3 की बात करें तो इसमें यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 77 गया था, 77 नहीं इसको 78 कहिए ज़्यादा सही होगा क्योंकि 77.94 है। एससी के लिए जो कट ऑफ वो 65, एसटी के लिए आपका कट ऑफ गया था 63, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 64। लेवल 5 की बात करें तो इसमें जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए ये आपका 73, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 55, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 60। लेवल 6 की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ 86, एससी का 74, एसटी का 71, ओबीसी का 80 और ईडब्ल्यूएस का 77। रांची जोन की बात करें तो इसमें लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए 71, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 54 गया था। लेवल
3 की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ 77 गया था। देखिए मैं आपको जो दशमलव में लिखा तो एग्जैक्ट डाटा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा बताऊंगा तो 53.0454 ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एससी के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो लेवल 3 के लिए वो आपका 62 गया था, एसटी के लिए 57, ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 58। लेवल 5 की बात करें रांची जोन से सीबीटी 1 का कट ऑफ, तो यूआर के लिए आपका 74, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 57। लेवल 6 की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 85, एससी का जो कट ऑफ है 70, एसटी का कट ऑफ 65, ओबीसी का कट ऑफ आपका जो गया था वो आपका 82, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 77। उसके बाद मालदा जोन की बात करें तो इसमें जो आपका लेवल 2 का कट ऑफ गया था ये 70 यूआर के लिए, एससी के लिए 60, एसटी के लिए आपका 46, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 63। लेवल 3 की बात करें तो यूआर का कट ऑफ आपका गया था 75, एससी का 65, एसटी का 51, ओबीसी का 69, ईडब्ल्यूएस का 65। लेवल 5 की बात करें तो एससी का यूआर का जो आपका कट ऑफ गया था वो 73 था, एससी का 61, एसटी का 49, ओबीसी का 69 और ईडब्ल्यूएस का 65। लेवल 6 की बात करें तो यूआर का 84, एससी का 72, एसटी का 64, ओबीसी का 81, ईडब्ल्यूएस का 80। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम के कट ऑफ की बात करें तो लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था सीबीटी 1 का वो आपका यूआर के लिए 60, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 42, ओबीसी के लिए 53। लेवल 3 की बात करें तो यूआर के लिए 61, एससी के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो आपका 42, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 40। लेवल 5 की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 61, एससी का कट ऑफ 41, एसटी का 43, ओबीसी का 55 और ईडब्ल्यूएस का 40। लेवल 6 की बात करें तो यूआर का 69, एससी का 50, एसटी का 49, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 40। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो लेवल 5 के लिए लेवल 2 के लिए जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 68, एससी के लिए 54, एसटी के लिए आपका 48, ओबीसी के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 52। लेवल 3 की बात करें तो उसमें यूआर का कट ऑफ आपका गया था 71, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 52, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 55। लेवल 5 की बात करें तो यूआर के लिए 71, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 49, ओबीसी के लिए 65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56। लेवल 6 की बात करें तो यूआर के लिए 82, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 77। कोलकाता जोन की बात करें तो लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था वो 68, एससी का आपका 59, एसटी का 51, ओबीसी का 65 और ईडब्ल्यूएस का 56। लेवल 3 की बात करें तो इसमें यूआर का 75, एससी का 65, एसटी का 60, ओबीसी का 72 और ईडब्ल्यूएस का 65। लेवल 4 की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ आपका 71, एससी का 60, एसटी का 50, ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का 58। लेवल 5 की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ आपका 73, एससी का कट ऑफ 62 और एसटी का कट ऑफ 51, ओबीसी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 60। लेवल 6 की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है आपका 82, एससी की बात करें तो 78, एसटी की बात करें तो आपका 67, ओबीसी की बात करें तो 80 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 80। अब उसके बाद जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में जो आपका कट ऑफ गया था लेवल 2 के लिए वो आपका यूआर के लिए 61, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 41, ओबीसी के लिए 59 और ईडब्ल्यूएस के लिए 47। लेवल 3 की बात करें तो इसमें यूआर के लिए 67, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 51। लेवल 5 की बात करें तो यूआर के लिए 65, एससी के लिए लगभग 49.5 कह सकते हैं 49 और एसटी के लिए आपका 44, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 53। लेवल 6 की बात करें तो यूआर के लिए आपका 75, एससी के लिए आपका 56, एसटी के लिए 52 और ओबीसी के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 62। मुंबई जोन की बात करें तो लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए 63, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 48, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 47। लेवल 3 की बात करें तो यूआर के लिए 75, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए आपका 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 71। लेवल 5 की बात करें तो आपका यूआर के लिए 67, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 46, ओबीसी के लिए 61 और लगभग
49 गया था EWS के लिए। लेवल 6 की बात करें तो इसमें आपका जो कट ऑफ गया था UR के लिए 82, SC के लिए 70, ST के लिए 68, OBC के लिए 77 और EWS के लिए 75। उसके बाद पटना जोन की बात करें तो इसमें जो आप लेवल 2 के लिए जो आपका कट ऑफ गया था UR के लिए आपका 72 और उसके बाद SC के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 54, ST के लिए 57, OBC के लिए 68 और EWS के लिए आपका 57। लेवल 3 की बात करें तो इसमें UR का कट ऑफ आपका 83, SC का आपका कट ऑफ 68, ST का भी 68, OBC का लगभग 80 और EWS का 71। लेवल 5 की बात करें तो इसमें आपका UR के लिए कट ऑफ आपका 73, SC के लिए 52, ST के लिए 54 और OBC के लिए 66, EWS के लिए 53। लेवल 5 की बात करें तो उसमें आपका जो UR के लिए कट ऑफ 87 गया था, SC के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका लगभग 70 गया था, ST के लिए आपका 65, OBC के लिए 83 और EWS के लिए 77। उसके बाद आपका बिलासपुर जोन आता है जिसमें आपका लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था UR के लिए 64, SC के लिए आपका 52, ST के लिए आपका 48, OBC के लिए आपका 61 और EWS के लिए आपका गया था 50। लेवल 3 की बात करें तो UR का जो आपका कट ऑफ है वो 71, SC के लिए 56, ST के लिए 52, OBC के लिए 64 और EWS के लिए 51। लेवल 5 की बात करें तो UR का कट ऑफ 66, SC का 53, ST का 48, OBC का 61 और EWS का 51। लेवल 6 की बात करें तो UR का कट ऑफ आपका गया था 77 और उसके बाद SC का जो कट ऑफ है आपका 67, ST का आपका जो कट ऑफ है वो आपका 63, उसके बाद OBC का 76 और EWS का 71। उसके बाद आपका गुवाहाटी जोन आता है जिसमें लेवल 2 का कट ऑफ गया था 55, SC का 46, ST का 45, OBC का 47, EWS का 40। लेवल 3 की बात करें तो UR का कट ऑफ आपका गया था 72, SC का 60, ST का 55, OBC का 65 और EWS का 55। लेवल 5 की बात करें तो UR का लगभग 60, SC का 48, ST का 48, OBC का लगभग 50 और EWS का 40। लेवल 6 की बात करें तो इसमें UR का 75, SC का 64 और उसके बाद ST का 58, OBC का 70 और EWS का 62। उसके बाद गुवाहाटी जोन आता है, गोरखपुर जोन आता है। गोरखपुर जोन में जो आपका कट ऑफ लेवल 2 के लिए गया था CBT 1 का वो आपका UR के लिए 64, SC के लिए आपका 51, ST के लिए 44, OBC के लिए 60, EWS के लिए 50 और लेवल 3 का 78, SC का 65, ST का 62, OBC का 73, EWS का 67। लेवल 5 की बात करें तो UR के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो आपका 67 नंबर, SC के लिए 51, ST के लिए 38, OBC के लिए 60, EWS के लिए 53। लेवल 6 की बात करें तो UR का कट ऑफ आपका 80, SC का कट ऑफ 65, ST का 58, OBC का 74 और EWS के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो आपका 73। बेंगलोर जोन की बात करें तो लेवल 2 का कट ऑफ आपका 68, SC का 60, ST का 53, OBC का 66 और EWS का 61। लेवल 3 की बात करें तो UR का आपका 72, SC का 61, ST का 54, OBC का 67, EWS का 63। लेवल 5 की बात करें तो आपका UR के लिए आपका 70 गया था, SC के लिए 61 गया था, ST के लिए 54, OBC के लिए 67, ST EWS के लिए 64। लेवल 6 की बात करें तो आपका UR के लिए 78, SC के लिए 66, ST के लिए 60, OBC के लिए 72 और EWS के लिए आपका 71। ये आपका सभी जोन का CBT 1 का कट ऑफ है, CBT 1 का कट ऑफ है। आप इस वीडियो को 2x पे लगा के देख लीजिएगा और उसी के बाद जैसा ही आपको आवेदन करना होगा उसी जोन में आप आवेदन कीजिएगा, क्योंकि आवेदन में करने से पहले आपको ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जोन का कट ऑफ कैसे गया था, क्योंकि इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि कैसे एक जोन का कट ऑफ आपका 63 जाता है और दूसरे जोन का कट ऑफ 73 जाता है, किसी जोन का कट ऑफ 88 तक जाता है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जोन सही से भरेंगे तो आप कम स्कोर होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह आपका CBT 1 का कट ऑफ है। इसके बाद जो आएगा वो CBT 2 का कट ऑफ आएगा कि सभी जोन वाइज, लेवल वाइज, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6,
कि कट ऑफ कितना गया था जोन वाइज, तो आप उसको भी अवश्य देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।